सबके बीच पहलगाम हमले को लेकर देश में गुस्सा है, देश में गुस्से का उबाल है। हर हिंदुस्तानी का दिल गम से, गुस्से से भरा हुआ है और सिर्फ एक आवाज आ रही है और वो आवाज क्या है? बदला, बदला, बदला। पहलगाम जिस तरह पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई, वैसा इससे पहले तो देखिए कभी नहीं हुआ। इतने बेगुनाहों को इस तरीके से चुन चुन कर निशाने पर लिया गया। आतंकवादियों ने सरकार, सेना, पुलिस समेत हमारे तो पूरे सुरक्षा तंत्र को चुनौती दे दी है ना। पूरे देश का खून इसी वजह से खौल रहा है। बेगुनाहों की लहू की एक एक बूंद का हिसाब मांगा जा रहा है और हिसाब तो होगा। ये एक ऐसा हमला था जिसके बारे में सुनकर, जिसकी तस्वीरें देखकर बड़े बड़े सिहर उठे। आतंकवादियों ने बेसरन टूरिस्ट पार्क को खून से लाल कर दिया। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, मैं आपको बता देती हूं, जानकारी सामने निकल कर आ रही है इस बारे में कि इस समय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो कुछ ही देर में पहलगाम पहुंचने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, आप जानते हैं कल ही गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उनको निर्देश दिया गया था कि वो घटनास्थल पर जाएं। कल ही वो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर पहुंच गए थे और श्रीनगर पहुंचने के बाद गृह मंत्री ने कई हाई लेवल बैठकें वहां पर की हैं। और अब बड़ी खबर, पुलिस हेडक्वार्टर में जो मृतक हैं उनको श्रद्धांजलि भी देंगे गृह मंत्री अमित शाह। कुछ ही देर में पहलगाम पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। साथ ही श्रीनगर में घायलों से मिलने अस्पताल भी जाएंगे अमित शाह। लेकिन फिलहाल सबसे पहले आज के दिन पहलगाम पहुंचेंगे। पहलगाम जहां पर इस बर्बरता को अंजाम दिया गया, पहलगाम जहां पर मासूम निर्दोष पर्यटक जो सिर्फ कुछ पल खुशियों के बिताने आए थे अपने परिवार के साथ, अपने अपनों के साथ, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। उन्हें ऐसे जख्म दे दिए गए जो जिंदगी भर भरेंगे नहीं। और इस बीच ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि गृहमंत्री अमित शाह को लेकर वो पहलगाम पहुंचेंगे। इसी पर जानकारी के लिए सीधे मेघा का रुख करते हैं और मेघा से जानते हैं, मेघा क्या अपडेट मिल रहा है? दो चीज़ यहाँ पर है। पहले तो प्रधानमंत्री जी 11 बजे जो सीसीएस की मीटिंग करेंगे, शायद उस मीटिंग के पहले एक्सपेक्टेशन होगी कि अमित शाह जी के तरफ से ग्राउंड रियलिटी क्या है उसकी ब्रीफिंग प्रधानमंत्री जी को की जाए। ये पॉसिबल तो है नहीं कि गृह मंत्री भी दिल्ली पहुँच जाए 11 बजे तक, क्योंकि आज एक तो वो पहलगाम पहुंच रहे हैं, दूसरा अभी बहुत क्लैरिटी नहीं है, पर ये हो सकता है, इसका अंदेशा है कि शायद वो स्पॉट जो मिनी स्विट्जरलैंड की बात हम कर रहे हैं, जहां पर इस पूरे आतंकी हमले को अंजाम दिया गया है, शायद गृह मंत्री जी वहां भी जाएं। कल से मैं ये बात बता रही हूं, मैं खुद उस जगह को घूम कर आई हूं, मिनी स्विट्जरलैंड। वहां पहुंचने के लिए या तो आप ट्रैक करते हैं पहाड़ियों के ऊपर, पहाड़ के स्लोप पर आप ट्रैक करके पैदल पहुंचते हैं मिनी स्विट्जरलैंड वाले एरिया में, या फिर आप खच्चर का इस्तेमाल करते हैं। गाड़ियां वहां तक नहीं जाती हैं। तो क्या गृह मंत्री जी वहां पर चॉपर से लैंड करेंगे, खुद सिचुएशन का जायजा लेंगे, इस पर थोड़ी क्लैरिटी अभी नहीं है। मगर ये मैं जैसे कह रही हूं रुमाना कि एक बार आंखों देखी उनका खुद का असेसमेंट क्या है वो प्रधानमंत्री जी को सीसीएस के पहले जरूर ब्रीफ किया जाएगा। ये पहली बात है। दूसरी बात है रुमाना कि आप ऑलरेडी अब आसिफ मुनीर की बात कर रहे हैं, आप ऑलरेडी जो आईएसआई चीफ है, डायरेक्टर जनरल, उनकी बात कर रहे हैं कि भाई ये लश्कर तैयबा से उठकर बात आगे बढ़ चुकी है। यहां आप आसिम मलिक और आसिम मुनीर की बात कर रहे हैं जो डीजी आईएसआई हैं और जो पाकिस्तान के चीफ, आर्मी के चीफ हैं। क्या उनका कितना इन्वॉल्वमेंट था इसके पीछे? क्योंकि आप जैसे आप लोग सोशल मीडिया पे तो बहुत सारी बातें हो रही हैं रुमाना, लेकिन जो लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उनकी नजरें भी इस बात पर है कि पिछले कुछ दिन पहले, लगभग एक वीक पहले, आप पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने जिस तरीके के भड़काऊ बयान दिए थे, पहली बात और धर्म के आधार पर ही जोड़कर दिया धर्म के आधार पर, और यहाँ पर आतंकवादियों ने जो आतंकवादी हमले को अंजाम दिया है, मेघा आप बिल्कुल सही कह रही हैं, वो भी धर्म के आधार पर चुन चुन कर उन्होंने यहाँ निशाना बनाया। मेघा, और लश्कर तैयबा के जो कमांडर हैं, उनकी भी 2 दिन के बाद, ये आर्मी चीफ के बयान के 2 दिन के बाद उनका फिर बयान आता है कि अगले साल तक पाकिस्तान, ये कश्मीर हमारा होगा। जो कश्मीर में लड़ाई हो रही है, हमारे भाई बंधु जो वहां लड़ाई कर रहे हैं भारतीय सेना के साथ में, कश्मीर हमारा होगा। और वो और 2-4 ऐसी बातें कह रहे हैं जो भड़काते हैं लोगों को। तो ये सारी चीजें पिछले 7-8 दिन में हुई हैं और फिर ये हमला हो जा रहा है। एक तरीके से इंडिकेशन तो आपके सामने है रुमाना कि इसमें सिर्फ लश्कर तैयबा का हाथ नहीं है, कहीं ना कहीं द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, आईएसआई, आर्मी चीफ, कहीं ना कहीं इनकी इन्वॉल्वमेंट दिख रही है।